तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में जितने हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान के प्रश्न थे उसको हम कवर कर दिए। इसमें हमारा एक नया टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखाओं और अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखिए इसका फिगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना है, इसमें दर्शाए हैं वाई डैश एक्स है एक्स डैश। तो इसमें एक हम वक्र बना दिए हैं, ऐसे हम एक लंब और एक समांतर खींच दिए, और ये समांतर होता है एक्स एक्स के समांतर, उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जो वाई एस के समांतर ये क्या है, हमारा अभिलंब है। तो उसी प्रकार देखिए इसका हिंदी में हम इसको लिख दिए हैं। माना एक वक्र y बराबर एफ एक्स है। मान लिया है एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, और इस वक्र पर कोई बिंदु, मान के चलिए इस वक्र पर कोई बिंदु स्थित है। तो हम मान लिए एक्स जीरो कामा वाई जीरो स्थित है। तब इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं y बराबर एफ एक्स का। तो y है तो dy बटे dx, और एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स। एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ढाल को स्लोप ये हो जाता है। और देखिए dy बटे dx इसको हम लिख सकते हैं m के भी बराबर, और ये टेन थीटा के बराबर। थीटा में मान देगा तो यहाँ पे रख देंगे dy बटे dx का मान, और प्रवणता दिया रहेगा तो m का मान वहां पे हम रख देंगे। इसमें सवाल ऐसा सवाल आएगा तो हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से dy बटे dx तो निकाले। अब बिंदु के लिए तो यहाँ पे बिंदु का मान रख देंगे, तो क्या हो जाता है, बिंदु x जीरो कामा वाई जीरो पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब ये बिंदु के लिए प्रवणता हो गया ना। अब देखिए उसी प्रकार अब ये बिंदु के लिए प्रवणता हो गया। अब कहा कोई बिंदु दे देगा, कहेगा कि बिंदु देकर कहेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए बिंदु x जीरो कामा वाई जीरो पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है स्पर्श रेखा की, ना कि अभिलंब की। देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ से y माइनस वाई जीरो बराबर dy बटे dx, और ये बिंदु x जीरो कामा वाई जीरो और x माइनस एक्स जीरो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई बिंदु हमको दे देगा, हम मान लिए हैं यहाँ से ये 3, 2, तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो y जीरो की जगह पे y1 रखेंगे और x जीरो की जगह पे x1 रखेंगे। इसमें हम ये बेसिक है तो इसमें हम माने हैं x जीरो और y जीरो, तो इसलिए ऐसे बता रहे हैं, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से पूछ दे कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभिलंब की प्रवणता क्या करना है, इसके आगे माइनस लगा देंगे और ये जितना है उसको बटे में कर देंगे, यानी माइनस एक बटे dy बटे dx, और ये x जीरो कामा वाई जीरो इतना हो जाएगा। इसको कह देंगे बिंदु x जीरो कामा वाई जीरो पर अभिलंब की ये प्रवणता हो जाएगी। ठीक। और उसी प्रकार अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ से इतना की जगह पे ये वाला मान रख देंगे, माइनस एक बटे dy बटे dx, x माइनस एक्स जीरो, ये बराबर हमारा किसके रहेगा, y माइनस वाई जीरो को। ये हमारा निकल के आ गया अभिलंब का समीकरण और ये स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए इसमें और केसेस हैं, इसको देखिए मैं बताता हूं। यहाँ से मान लीजिए कि एक यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं। यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से ये क्या है, वाई अक्ष है और ये हमारा है एक्स अक्ष। जब हम यहाँ से एक्स अक्ष के समांतर करेंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, थीटा का मान होगा ना। यहाँ से टेन थीटा dy बटे dx के जगह पे यहाँ पे देखिए यही वाला सूत्र ले लीजिए, y माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि यक्स अक्ष के समांतर है तब, समांतर है तब, देखिए एक्स अक्ष के समांतर है तब, तो एक्स अक्ष के समांतर रहेगा तो यहाँ से थीटा का मान जीरो हो जाएगा। तो देखिए इतना के बराबर ये dy बटे dx माने, इतना के बराबर हम टेन थीटा नहीं रख देंगे, क्योंकि वो थीटा थीटा का मान यहाँ से निकाले हैं तो टेन लेकर चलेंगे, ना कि dy बटे dx। ये तो रहेगा ही हमारा y माइनस वाई जीरो, और बस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा और यक्स माइनस यक्स जीरो। अब रखेंगे जीरो, ये हो जाएगा y माइनस वाई जीरो, और ये टेन जीरो। टेन जीरो अंश का मान कितना होता है, तो टेन हमारा जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो सारा ही जीरो हो जाएगा, यानी y बराबर वाई जीरो हमारा आ जाएगा। यानी जो बिंदु रहेगा उसी के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, जब यक्स अक्ष के समांतर है तब। अब यहाँ से लिखेंगे, ये चूंकि कर लीजिएगा, चूंकि y अक्ष के समांतर है तब, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है तब, ठीक है। देखिए ये y अक्ष के समांतर है तब, तो यहाँ से फिर से बनाएंगे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए यहाँ से ये है हमारा y अक्ष, ये है x अक्ष, तो कहा y अक्ष के समांतर, तो यहाँ से देखिए y अक्ष के ऐसे समांतर रहेगा तो ये हमारा कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का ना।
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो यही वाला रखेंगे नीचे भी, यानी y माइनस वाई जीरो और डायरेक्ट 10 और थीटा नहीं लिख रहे हैं, थीटा की जगह पे क्या 90 अंश और यक्स माइनस यक्स जीरो। 10 90 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना। देखिए 10 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं, सॉरी 1/0 लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे y माइनस वाई जीरो और इसके जगह पे रखेंगे 1/0 यक्स माइनस यक्स जीरो। तो क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो में इधर करेंगे तो सारा ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स माइनस एक्स जीरो बचेगा, तो पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर हमारा यक्स जीरो आ जाएगा। ये हमारा है विशेष स्थिति है, यानी पार्टिकुलर केसेस है। तो देखिए जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो वाई वाई जीरो के बराबर होगा, यानी वाई वाई वन के बराबर होगा, और वाई अक्ष के समांतर है तो यक्स यक्स जीरो यानी यक्स यक्स वन के बराबर होगा। तो ये हमारे था इसका कुछ बेसिक। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो जो आप लोगों का डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे उसी बेसिक पे ये एग्जाम्पल है, तो आइए हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16 है, यानी उदाहरण 14, 15, 16। तो आइए समझते हैं। इसमें कहा है यक्स बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस यक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, यानी डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कर देंगे, स्पर्श रेखा की वो प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, ये यक्स बराबर 2 पर कहा है तो यक्स का मान 2 रखकर उसका मान निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से 14 नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हल लिखेंगे। दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का यहाँ से हो जाएगा समीकरण y बराबर यक्स क्यूब माइनस का यक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y है तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, यानी 3x² हो जाएगा। और ये माइनस एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ से 1। ये तो हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन यक्स बराबर 2 किसी बिंदु पर के लिए कहा है, तो यहाँ से रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, इसको ब्रैकेट में करके यक्स बराबर 2 पर, तो एक्स का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 4 × 12 माइनस का 1, ये घटा देंगे तो 11, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, ऐसे पेपर में 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ा बड़ा आएगा तो शुरुआत में तो छोटा छोटा ही होता है ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 को हम बताते हैं। अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं, यही सब रहने दीजिए यहाँ तक, और ये 14 है तो यहाँ पे हो जाएगा 15। उसी प्रकार लिखेंगे हल दिया है वक्र का समीकरण, यानी y बराबर दिया है रूट के अंदर 4x माइनस का 3 और बाहर क्या है माइनस का 1। अब इसका देखिए पहले सवाल को समझिए, ये तो हो गया। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इनमें बिंदु को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। ये हमारा किसका मान दे दिया है, डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या दिया है 2/3, और इसी से हमको इसका क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए इसका करेंगे एक बार डिफ्रेंसिएशन, ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। और रूट वाला मैं कंडीशन कई बार बताया हूँ कि जब भी आप लोगों को रूट यक्स दे दे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना हो तो 1/2 लिख दीजिए, और जिसका कर रहे हैं उसको भी इसी के बटे में लिख दीजिए। अब देखिए कि रूट के अंदर है क्या, तो x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी लिखिए 1/2 लिखेंगे, और जिसका कर रहे हैं उसको भी इसके बटे में ही लेकर आएंगे 4x माइनस का 3। अब देखिए रूट के अंदर क्या है तो इसके लिए लगा देंगे d बटे dx, और ये हो जाएगा 4x माइनस का 3, और इसका करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, इसका करेंगे देखिए ये 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 4 बटे, ये तो कांस्टेंट है, इसका करने की कोई जरूरत नहीं, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 4x माइनस का 3, इसको एक बार कटा दीजिए, ये कट के आ जाएगा 2 बटे रूट के अंदर 4x माइनस का 3। समझ में आ रहा है कैसे हुआ। अब कहा है कि इसकी प्रवर्तक 2/3 दे दिया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स ये 2/3, और यहाँ से लिख दीजिए दिया है, सवाल में दिया है, हम कहीं से ला नहीं रहे, ये दिया है, तो इतना के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/3
3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3, और ये चल रहा है 2/, यहाँ से रूट के अंदर 4x माइनस का 3। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 है तो 1/9 हो जाएगा। इसका करेंगे तो इसमें रूट हट जाएगा, यानी 1/4x माइनस का 3। अब कर देंगे हम क्रॉस बाई मल्टीप्लाई, तो देखिए इधर करते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस का 3 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए इधर 4x माइनस 3 है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर 9 प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। अब इसको कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी यक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, यक्स का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो वक्र का कहाँ गया, जहां से वक्र का समीकरण दिया है इसमें x का मान रख देंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इधर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें रखेंगे y बराबर रूट के अंदर 4x है तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब माइनस का 3, अब बाहर क्या है माइनस का 1, तो इसको करेंगे, यहाँ से घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, रूट के अंदर 9 माइनस का 1। और ये देखिए रूट के अंदर 9 हो गया तो इसको बाहर निकालेंगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और यहाँ से स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो देखिए ये कैसे हटता है, रूट का मतलब होता है 1/2 इसके पावर, तो ये 3 पे पावर स्क्वायर है और रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका बाहर गुणा करेंगे तो 3 पे पावर 2/2, ये कट जाएगा तो 3 आ गया ना, तो इसको डायरेक्ट रखेंगे 3 माइनस का 1 घटाएंगे तो क्या आ गया यहाँ से 2, यानी y का मान 2 आ गया और x का मान 3 आ गया। तो लिख सकते हैं इधर, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु, पहले यक्स को लिखते हैं, यक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। यहाँ से हो जाएगा 3, 2 है, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब एग्जांपल नंबर 16 को हम बताते हैं। अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं। सवाल हम जितना बेसिक बताए उसी बेसिक पे है, अब कहाँ कौन फार्मूला लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है, तो हम बेसिक बता दिए हैं, उसी बेसिक पे चल रहे हैं। तो देखिए इतना रहने दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 16, हल दिया है वक्र का समीकरण। देखिए वक्र का समीकरण, यहाँ पे देखिए पहले सवाल को समझ लीजिए क्या कहा है, प्रवणता 2 यानी dy/dx का मान दे दिया है, वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो वक्र y प्लस 2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। तो देखिए जितना बिंदु निकल के आएगा उतना का ही ना हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ से लिख लेंगे वक्र का समीकरण y प्लस 2/x-3 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 0। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y है तो dy/dx हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए इसको, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अब ये 2 कांस्टेंट है तो इसको रहने दीजिए। इसका कैसे करेंगे, देखिए x-3 है ना, ये बटा में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x-3 पे पावर माइनस का 1, इतना हो जाएगा ना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो पावर आगे आ जाएगा, अब पावर में से एक कम x-3 और पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए पावर माइनस में आ गया तो इसको नीचे लेकर आते हैं तो पावर में माइनस में होता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो -1/x-3 स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए इतना हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इतना का हम रखेंगे मान, कितना हो जाएगा गुणे -1/x-3 का यहाँ से स्क्वायर, और ये बराबर हमारा 0 है ही। अब देखिए इसको हल करते हैं, यानी ये हो जाएगा dy/dx, प्लस माइनस में पूरा होगा -2/x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस स्क्वायर बराबर 0। अब ये माइनस में है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से dy/dx बराबर 2/x-3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये क्या है प्रवणता 2 वाली, तो इसमें यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि dy/dx का मान 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, प्रवणता है तो dy/dx का मान यहाँ पे दिया है। तो देखिए इसको इधर हल करते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा
अब dy बटे dx का मान रखेंगे क्या, 2। यहाँ से 2 रख दिए तो ये हो गया 2 बटे यक्स माइनस 3 का, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 3, अब स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब रूट हटता है तो इस पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस माइनस 1, तो यक्स माइनस 3 बराबर प्लस माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से यक्स का मान एक बार प्लस में लेकर चलते हैं, तो यक्स माइनस यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह यहाँ से हो जाएगा लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो यक्स माइनस 3 बराबर 1 जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे तो यक्स माइनस 3 बराबर माइनस का 1, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर माइनस का 1 प्लस का 3, इसको हल करेंगे तो यक्स बराबर इसका 2 आ गया, यानी यक्स का मान 2 आया है तो वाई का मान भी 2 आएगा। तो देखिए यहाँ से इसको मान लीजिए समीकरण 1 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यक्स का मान एक बार 4 रखते हैं, देखते हैं वाई का मान क्या आता है, यहाँ से वाई प्लस 2 बटे, अब देखिए यहाँ से 4 रखेंगे ना तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, वो भी प्लस में रहेगा, ये क्या है 2 है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए 4 माइनस 3 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ से 2 आएगा, इतना को हल करेंगे तो 2 आएगा, ये प्लस में है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा, यानी y का मान माइनस का 2 आ गया, क्या रखने पर, यक्स का मान 4 रखने पर, इतना तो हो गया। अब यक्स का मान 2 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आता है, यहाँ से y प्लस 2 बटे, अब देखिए 2 माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस का 3 बराबर 0, अब y प्लस, अब देखिए 2 ऊपर तो रहेगा ही, लेकिन 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दे रहे हैं y माइनस का 2 हो जाएगा, y माइनस का 2 बराबर 0, और y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से यक्स बराबर 2 रख रहे हैं तो y का मान भी हमारा 2 आ रहा है, यक्स बराबर 4 रख रहे हैं तो y का मान -2, इसमें 2 बिंदु निकल के आ गया है तो दोनों बिंदु का स्पर्श रेखा का हम समीकरण ज्ञात करेंगे, और इसमें बोला ही है कि प्रवर्तक 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं 2 बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर देते हैं। अब देखिए इतना को रफ कर देते हैं, अब इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हो जाएगा बिंदु, बिंदु हमारा 4 -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श स्पर्श रेखा का यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण, ठीक। स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई 0 माने थे तो इसमें y1 हो जाएगा क्योंकि ये यक्स 1 है और ये y1 है, बराबर dy बटे dx, और यहाँ से इतना रखेंगे मान हमारा 4 माइनस का 2, और ये हो जाएगा यक्स माइनस यक्स 1, तो इसका तो मान हम निकाले ही नहीं, तो देखिए इसको हल किए थे, ये हमारा dy बटे dx का मान कितना आया था, देखिए यहाँ से आया था हमारा 2 बटे यक्स माइनस 3 का, यहाँ से स्क्वायर, इतना ही मान आया था dy बटे dx का, और यहाँ से बिंदु निकाल लिए तो यहाँ पे करेंगे dy बटे dx और रखेंगे यही बिंदु 4 माइनस का 2, यहाँ से रखेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, और इसमें तो y है ही नहीं तो y का मान रखेंगे ही नहीं, x का 4 रखेंगे, यहाँ से 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 यहाँ से हो जाएगा। अब रखेंगे y माइनस y1 का क्या है, माइनस का 2 है, और इसका तो मान 2 ही निकाले हैं, और यक्स माइनस यक्स 1 का 4 है, इसको अब हम हल कर देंगे तो y माइनस में माइनस का गुणा होगा +2, और ये हो जाएगा 2 यक्स माइनस 4, इतना हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y +2
और ये हो जाएगा 2x माइनस का यहाँ पे गुणा कर देंगे दो में तो यहाँ से 8 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ से 2x माइनस का y और यहाँ से देखिए ये माइनस का 8 है ये और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस का 2 बराबर 0 यानी 2x माइनस वाई ये बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ठीक है इसको आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस बिंदु के लिए हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देते हैं। देखिए किताब में करके ऐसे दिया है, यहाँ से देखिए क्या किया है ना कि माइनस का सब में गुणा कर दिया तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस वाई प्लस का 10 बराबर 0 और इसको ऐसे लिख दिया है y माइनस 2x और ये प्लस का 10 बराबर 0। इसका किताब में ये वाला आंसर दिया है लेकिन आप लोग ये भी करके छोड़ देंगे तो यह भी सही हो जाएगा। तो देखिए इतना को हम अब रफ करते हैं, उस बिंदु के लिए इसका समीकरण निकालते हैं। यहाँ से इसको रफ करते हैं, सूत्र वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा इसका बिंदु चेंज हो जाएगा। यहाँ से बिंदु क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे। तो बिंदु ये क्या है 2,2 यहाँ पे हो जाएगा 2,2 और ये भी हो जाएगा 2,2 तो इसमें रखेंगे हम 2 का मान यानी dy बटे dx और x का मान रखेंगे 2,2। यहाँ से देखिए 2 और 2 माइनस 3 यानी x के 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 3 का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो इसको भी ऐसे करेंगे तो इसका भी मान हमारा 2 ही आया। अब रख देते हैं y माइनस 2 और ये 2 x माइनस 2। अब हल कर लेते हैं y माइनस 2 गुणा कर देंगे 2 का 2x माइनस का 4 और देखिए इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए y माइनस 2x माइनस 2x और ये प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0 y माइनस 2x और -2 प्लस 4 हो जाएगा प्लस का 2, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है तो ये दो इसमें बिंदु आया था तो दोनों बिंदु का हमने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दिए। तो ये हमारी सारी सवालें कंप्लीट हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले और 4 एग्जाम्पल है उसको भी हम बता देते हैं। अभी देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल 18 है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 17 को समझते हैं। इसमें कहा है वक्र x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसमें बिंदु को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो और दूसरा कंडीशन में y अक्ष के समांतर हो। तो देखिए पार्टिकुलर केसेस में बताया था जब x अक्ष के समांतर हो तो थीटा का मान क्या हो जाता था 0 और जब y अक्ष के समांतर हो तो थीटा का मान क्या हो जाता था इनफाइनाइट। देखिए जब x अक्ष के समांतर हो तो यहाँ से dy बटे dx बराबर हो जाता था 0 और y अक्ष के समांतर हो तो dy बटे dx किसके बराबर हो जाता था इनफाइनाइट के। तो इन्हीं दोनों का क्या करना है यूज करना है। इस सवाल में हमको बिंदु ज्ञात करना है। तो आइए अब हम हल करते हैं। तो यहाँ से 17 नंबर सवाल हो जाएगा, लिखेंगे हम हल। दिया है वक्र का समीकरण x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। इसका करेंगे हम एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, x स्क्वायर का करेंगे पावर आगे पावर में से एक कम प्लस 1/25 भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर निकालेंगे, y स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2y पावर आगे पावर में से एक कम। लेकिन ये x नहीं है y है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का पुनः करेंगे तो dy बटे ये हो जाएगा dx बराबर यहाँ से 1 कांस्टेंट का इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से कटाएंगे 2 एकम 2 और यहाँ से ये हो जाएगा 2 बार मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी की 4 ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से बचा 2y बटे 25 dy बटे dx इतना बचा। इधर क्या है प्लस में है ना x बटे 2 तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा x बटे 2। अब इसका क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे और dy बटे dx निकालने के लिए यहाँ से dy बटे dx निकालेंगे और देखिए 25 का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा। इसको साफ से लिख देते हैं यहाँ से 25x और यहाँ से 2y का 2 में करेंगे यहाँ से 4y हो जाएगा। इतना मान निकल के आ रहा है। अब देखिए पहला कंडीशन में क्या कहा है यहाँ से लिखेंगे पहला x अक्ष के समांतर हो तब x अक्ष के समांतर हो तब x अक्ष के समांतर हो तब तो x अक्ष के समांतर हो तब dy बटे dx 0 के बराबर होगा। तो कैसे तो देखिए यहाँ से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। x अक्ष के समांतर तो x अक्ष के समांतर जाएगा तो थीटा का मान क्या निकल के आएगा 0 ही ना आएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको भी आप लोग चाहेंगे तो
जीरो ही आएगा, क्योंकि देखिए इसमें रख देंगे मान इतना की जगह पे टेन थीटा रख देंगे और थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे। देखिए यहाँ समझ लीजिए ये किसके बराबर है, डी वाई बटे डी एक्स, यम के भी बराबर है और टेन थीटा के भी बराबर है। तो यहाँ से रखेंगे टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 25 यक्स बटे फोर है, मान रखेंगे तो हमारा जीरो के ही बराबर आएगा, क्योंकि थीटा का मान जीरो है। तो यहाँ से ये भी समझिए, ये समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये समझ लीजिए कि यक्स एक्स के समांतर हो तो डी वाई बटे डी एक्स जीरो के बराबर होता है, वाई एक्स के समांतर हो तो डी वाई बटे डी एक्स इनफाइनाइट के बराबर होता है। ये मैं केसेस बता दिया, ये है कौन सा केसेस, पार्टिकुलर केसेस, इसको बेसिक में मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ से रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो, इसका मान क्या निकाले हैं, माइनस का 25 यक्स, यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर जीरो। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 25 यक्स बराबर जीरो हो जाएगा, और ये देखिए -25 को इधर बटे में भी कर देंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ गया, यक्स समान क्या आ गया, जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x का मान जीरो रखेंगे तो इतना का मान जीरो रखेंगे तो वाई स्क्वायर बटे 25 आएगा ना, वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। अब 25 का इधर क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से इतना को रफ करते हैं, इसको इधर समझिए, यहाँ से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 25, और वाई स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 25, और रूट हटेगा तो प्लस माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे अतः, अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु, स्थित स्थित बिंदु, यहाँ से हो जाएगा 0, ± 5 है। इसको चाहे तो आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, एक लिख सकते हो 0, 5 और एक लिख दोगे 0, -5। तो चाहे आप लोग ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, दोनों बात सेम ही है। ये तो पहला कंडीशन जो कहा था उसके लिए था। अब दूसरा कंडीशन में क्या कहा है, वाई एच के समांतर हो, यहाँ से लिखेंगे वाई एच के समांतर, समांतर, समांतर है तब वाई एच के समांतर हो, यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और ये वाई एच है तो इसके समांतर हो जाएगा, और थीटा का मान इनफाइनाइट ना हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के, डी वाई बटे डी एक्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाले हैं तो यहाँ से रखेंगे माइनस का 25 एक्स बटे 4y 1/0, क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें पूरा कर देंगे, इसका इसमें, तो इधर तो टोटल जीरो हो जाएगा, यहाँ से 4y हो जाएगा, और इसको भी ये गुणा में है, इसको इधर लेकर आएंगे बटे में तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ गया, जीरो। अब y बराबर जीरो आया तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से। अब देखिए ये सवाल ही हमारे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है तो इसको ध्यान से समझिए। समीकरण 1 से रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 4, क्योंकि वाई स्क्वायर बटे 25 है तो वाई का मान जीरो रख देंगे तो ये तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो इसको हटाइए, और ये किसके बराबर चल रहा है, 1 के, तो ये 4 का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट में 4 आ जाएगा, रूट का चिन्ह हटेगा ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है ना, तो इतना हो जाएगा। इसको भी जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे ही लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर यहाँ से हो जाएगा स्थित, स्थित बिंदु, यहाँ से +-2, 0 है, क्योंकि पहले यक्स वाले को रखना है ना, तो पहले यक्स का मान है +-2 और वाई का मान 0 है, तो ये हमारी सवाल जाकर कंप्लीट हो गई। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नहीं ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाली सवाल को बताया है ना, इसको तो अभी बताना है, तो ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 को भी हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 इसको बना देते हैं। इसमें क्या है, वक्र इतना दे दिया है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए, जो बिंदु निकालेंगे उस पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करना है जहां यक्स अक्ष को काटती है। तो देखिए ये तो पहले हमको दिया है वक्र का समीकरण, x-7 बटे x-2 और ये हो जाएगा x-3, इतना हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिए कैसे करेंगे।
जहां यक्ष अक्ष पर काटती है तो यहां से लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं यक्ष अक्ष पे, यहां से लिखेंगे स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं यक्ष अक्ष पर काटती, यक्ष अक्ष पर काटती है तो y बराबर 0 होता है। यक्ष अक्ष पे काटेगी तो y बराबर 0 होता है, लेकिन अब y बराबर 0 होता है तो इसमें क्या करेंगे, हम y का मान 0 रख देंगे तो x का मान हमको निकल के आ जाएगा, होता है। तब यहाँ से रखेंगे y बराबर 0, यहाँ पे रख दीजिए y बराबर 0, इसका क्या कर देंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लाई, तो 0 में इसका कर देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 रखेंगे, यक्स माइनस 7 और ये नीचे है यक्स माइनस 2 यक्स माइनस का 3, इसका क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर यक्स माइनस 7 और इधर हो जाएगा करेंगे पक्षांतर तो यक्स समान क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ से लिख देंगे यक्स बराबर 7। ठीक, इतना ये निकल के आ गया। यक्ष अक्ष पर काटती है तो y बराबर 0 होता है, तब यक्स का मान क्या हो जाएगा 7, वक्र में रखने पर यक्स का मान 7 निकल के आ गया। अब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये बट्टे के रूप में दे दिया है तो इसका मैं कई बार बता दिया हूँ, सुन लीजिए क्या करेंगे। हर इनटू अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, अब देखिए हर लेकर चले हैं अंश का डिफरेंशिएशन करे हैं, तो अब अंश को लेकर चलेंगे तो हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब बटे में उसका हर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अंश ऊपर है नीचे हर है, तो पहले हर को लेकर चलेंगे यक्स माइनस का 2 और यक्स माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, हर को लेकर चले तो अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यक्स माइनस 7 है तो यक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको छोड़िए। अब माइनस, अब यहाँ से ले लिए अंश को यक्स माइनस 7, तो अब हर का करेंगे, हर का करेंगे तो अब देखिए f1x बटे f1x इंटू f2x ये वाला बन गया, तो इसमें क्या होता है यहाँ से ये इसका फिर से करेंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे हम सेकेंड टर्म, इसको तो माने ही थे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, लेकिन इसमें डबल आ जा रहा है ना, तो अब इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म लेकर चलेंगे यक्स माइनस 2, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करेंगे तो यक्स का 1 और माइनस 3 का 0 तो 1 ही होगा, यहाँ से हो जाएगा। अब प्लस, अब सेकेंड को लेकर चलेंगे यक्स माइनस 3, अब ये फर्स्ट का करेंगे तो इसका 1 इसका 0 तो 1 ही होगा इसका, और इन टोटल के बटे में क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर, तो हर क्या है यक्स माइनस 2 और ये है यक्स माइनस 3 और ये टोटल का हो जाएगा क्या स्क्वायर। देखिए ऊपर कई पद नीचे एक पद, सब में हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ से देखिए इसमें करेंगे भाग यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 3, इसके बटे में आ जाएगा यक्स माइनस का 2 और यक्स माइनस का 3 और ये क्या है टोटल स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो माइनस यक्स माइनस का 7 और इसको हल कर लेंगे तो यक्स यक्स 2x हो जाएगा, इसको छोटा ब्रैकेट बना लीजिए और ये 2x और ये माइनस 3 और माइनस 2 माइनस का 5 हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर है तो 2 बार करके लिख सकते हैं, तो यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस का 3, एक हो जाएगा यक्स माइनस का 2 और यक्स माइनस का 3। यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए ऊपर भी वही है नीचे भी सेम है, लेकिन ऊपर तो एक है नीचे 2 है, तो ऊपर एक कटेगा तो क्या बचेगा 1 बटे यक्स माइनस का 2 और ये हो जाएगा यक्स माइनस का 3, एक हम कटा दिए हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे माइनस यक्स माइनस 1 बटे यक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, इतना के जगह पे क्या है यहाँ पे y है तो y रखेंगे माइनस का y, यहाँ से मान लीजिए इसको समीकरण 1, अब इसको हटा दीजिए, हो गया। ध्यान से समझिए, ये समझने वाला है, और ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 और इसके बटे में तो इतना तो लेकर चले थे, ये किसके बराबर है y के, तो y रख दिए और जितना बचा है उतना को हम लिख देंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 बटे x माइनस 2 और x माइनस 3 ये कॉमन दिख रहा है तो बाहर निकालेंगे, तो 1 बटे x माइनस 2 और x माइनस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस यहाँ से y 2x माइनस का 5, इतना कॉमन लिए है और यहाँ से लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट, ये निकल के आ गया dy बटे dx का मान। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आ गया इतना मान। अब इसमें कहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए,
तो बिंदु पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो एक बार देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बिंदु हम पहले निकाल दिए हैं, कितना, x बराबर 7 और y बराबर 0, तो इसमें निकालेंगे यहाँ से dy बटे dx, इस बिंदु पर यहाँ से 7, 0 पर, तो इसमें रखेंगे x का मान 7 और y का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, और y का मान क्या हो जाएगा 0, और x का मान 2x माइनस 5 है, तो यहाँ से 2 गुणे 7 माइनस का हो जाएगा 5, और इसके बटे में इतना है, तो रखेंगे यक्स की जगह पे क्या 7 माइनस का 2, यहाँ से 7 माइनस का 2, और ये हो जाएगा 7 माइनस का 3। अब इतना को हम हल करते हैं, तो इसका तो करेंगे, ये 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1। अब 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 4 में 7 में से 3 घटाएंगे ये 4, गुणा करेंगे तो 1/20, यानी इसकी प्रवणता क्या आ गई, dy बटे dx, किस बिंदु पर 7, 0 पर 1/20 आ गई। हमको स्पर्श रेखा ज्ञात करना है, तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको रफ करके हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको रफ करते हैं, अब हो ही गया, अब थोड़ा सा ही इसमें करना है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे चूंकि बिंदु 7, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, और हमको प्रवर्तक कितना निकल के आ गया 1/20, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 dy बटे dx, और ये हो जाएगा 7, 0 और x माइनस x1, ये तो मैं अभी सूत्र लिखा हूँ, अब मान रखते हैं, तो y माइनस y1 की जगह पे 0, इसका मान 1/20 निकाले हैं, x माइनस का हो जाएगा 7, अब हल करेंगे तो इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20y, पक्षांतर नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ से 20y माइनस का x, और ये माइनस में है तो प्लस का 7 बराबर 0, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पर्श रेखाएं ही पूछा था, तो यानी उन बिंदुओं पर, तो बिंदु निकाले थे पहले, और बिंदु निकालने के बाद यहाँ से प्रवणता निकाले, प्रवणता निकालने के बाद अब यहाँ से फॉर्मूला रख दिए, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले और 2 प्रश्न है उसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 है, यही दो लास्ट उदाहरण है, उसके बाद अगले लेक्चर में हम चलेंगे एक्सरसाइज के प्रश्न पे। तो देखिए उदाहरण नंबर 19 में क्या है, वक्र y पे पावर 2/3 प्लस y पे x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर 1 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा है तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको हल, ये हमारी 19 नंबर सवाल है, दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का यहाँ से हो जाएगा समीकरण, वक्र का समीकरण x पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर यहाँ से 2 है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 2/3 में से एक कम करेंगे, इसको हल करेंगे तो -1/3 आएगा, तो x पे पावर माइनस का 1/3, और x बचा तो x का रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका तो 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़िए, प्लस इसका भी पावर आगे आएगा 2/3, पावर में से एक कम करेंगे तो -1/3, लेकिन यहाँ से y का पुनः करेंगे, अगर ये x रहता तो इसका भी नहीं करते, लेकिन ये y है और डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy/dx, और ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2/3 का क्या करेंगे, देखिए छोड़िए यहाँ से, वैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2/3 y पे पावर -1/3 और dy/dx, और ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और x पे पावर माइनस का 1/3। अब देखिए 2/3 से 2/3 क्या होगा, कट जाएगा, अब यहाँ से dy/dx लिखेंगे, और ये इधर इंटू में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, यानी गुणा भाग में हो जाएगा ना, माइनस x पे पावर -1/3 और y पे पावर माइनस का 1/3, यहाँ से x को नीचे भेजेंगे तो ये हमारा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और y को ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे
माइनस वाई 1/3 और यक्स पावर 1/3 ऊपर नीचे कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं वाई बटे यक्स पावर 1/3 इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा dx/dx। अब इसमें हमको बिंदु दे दिया है तो बिंदु निकालेंगे पहले यहाँ से इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। अब यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए प्रवणता निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा dy/dx। बिंदु दिया है कितना 1,1 रखेंगे इसमें तो इसका रखेंगे तो -1 ही आएगा तो यहाँ से -1। अब यहाँ पे लिख दीजिए अतः, नहीं तो यहाँ से लिख दीजिए चूंकि बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला में लिखवाया हूं ना, y माइनस का y1 dy/dx और ये हो जाएगा 1,1 और ये है x माइनस x1। अब मान रखते हैं y-1 इसका मान निकाले है -1 x माइनस का 1। अब इसको हल करेंगे y माइनस का 1 -1 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे y प्लस x हो जाएगा। अब ये -1 है ही लेकिन ये प्लस में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं -2। यही हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें एक और कंडीशन कहा है कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई ना। अब हम अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है माइनस का 1/dy/dx और ये बिंदु हो जाएगा 1,1। ठीक। अभी देखिए माइनस तो अपने जगह पे रहेगा इतना रहेगा ना। आप लोग लिख भी सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी इतना बराबर इतना। अब यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता ये है तो ये तो माइनस रहेगा ही लेकिन यहाँ से 1 और dy/dx का मान किसके बराबर है -1 क्या है नीचे -1 माइनस माइनस कट जाएगा तो अभिलंब की प्रवणता कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको इतना में ही कर लेते हैं, इसको रफ नहीं करेंगे इतना में बता देते हैं। यहाँ से लिखेंगे चूंकि 1,1 यहाँ से लिख दीजिए बिंदु 1,1 बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण तो अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला वही होता है लेकिन ये 1 हो जाता है। तो यहाँ से y माइनस y1 बराबर 1/dy/dx बिंदु है 1,1 और x माइनस x। अब यहाँ से क्या करते हैं यहाँ पे माइनस हो जाता है सॉरी यहाँ पे माइनस। अब ये सूत्र हो गया। अब मान रखते हैं तो y माइनस y1 की जगह पे 1 और इतना के जगह पे क्या निकाले हैं वहां पे 1 है यानी अभिलंब की प्रवणता 1 और यहाँ से x माइनस 1। अब इसको हल करेंगे y माइनस 1 x माइनस 1 x को इधर पक्षांतर करेंगे y माइनस x और ये माइनस का एक क्या है कट जाएगा कटेगा ना तो यहाँ से हो जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं y बराबर x और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अभिलंब के लिए था और ये स्पर्श रेखा के लिए था। ये हमारी सवाल कंप्लीट हो गई। तो ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद उदाहरण नंबर 20 को हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। सिर्फ बेसिक पे चलना है। अब सवाल अपने आप लगेंगे इसमें कुछ करना थोड़ी है, जो पूछ रहा है वही निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 20। यहाँ पे सवाल नंबर 20 ठीक इतना हो गया। अब इसमें सब वही रहेगा। दिए गए वक्र, तो वक्र हमको दिए हैं x बराबर a sin ut y बराबर b cos ut और t का मान क्या दिया है π/2 दिया है। इतना दिया है ना। तो अब क्या करेंगे हम कि ये देखिए t दिख रहा है तो इसके रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x है तो dx/dt हो जाएगा। देखिए a कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और साइन क्यू टी है तो देखिए इसको इधर समझिए साइन क्यू है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन टी पे पावर क्यू इतना लिख सकते हैं। अब इतना को मानेंगे x तो पावर आएंगे पावर में से एक कम तो पावर आगे आएगा पावर में से एक कम तो x जगह पे किसको माने हैं साइन टी को तो साइन टी में से पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अब जिसको यक्स माने हैं तो उसके लिए लगाएंगे d/dx यानी उसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी
इसका करेंगे तो ये हो जाएगा cos t। sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। अब ये देखिए इतना का तो होगा, लेकिन ये जो है इसमें शामिल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a। इतना का टोटल का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। जैसे इसको किए हैं वैसे भी इसको करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, और ये बी कांस्टेंट आगे पावर में से एक कम कॉस स्क्वायर टी, और बच रहा है कॉस टी। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे कॉस टी, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन टी। अब इसको करेंगे तो माइनस का 3b साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब इन दोनों से हम किसका मान निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का। यहाँ से लिखेंगे, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो वाई वाले को ऊपर रखेंगे, तो वाई वाले को ऊपर रखेंगे तो डी वाई बटे डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। अब इसको कटाएंगे तभी हमारा डी वाई बटे डी एक्स के ही बराबर आएगा। यहाँ से देखिए डी वाई बटे डी टी का मान क्या है, माइनस का 3b साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और ये डी एक्स बटे डी टी का मान क्या है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो नीचे क्या बचेगा माइनस बी बटे ए, ऊपर बचेगा कॉस टी और नीचे बचेगा साइन टी। कॉस टी बटे साइन टी किसका फॉर्मूला होता है, कॉट टी का। यहाँ से माइनस बी बटे ए, और ये हो जाएगा कॉट यहाँ पे टी, और ये मान निकल के आ रहा है डी वाई बटे डी एक्स का। तो इसमें हमको बिंदु भी नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं बिंदु निकाल लेते हैं, जबकि टी का मान 90 अंश रखना है। तो यहाँ से देखिए रखेंगे, इसमें रखेंगे टी का मान 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है ना, तो यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें रखेंगे तो देखिए cos t, तो t के जगह पे 90 अंश रखेंगे, तो cos 90 अंश का क्या मान होता है 0 होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इन ये दिया ही है t का मान π/2 बिंदु निकालने के लिए, तो यहाँ से बिंदु हम निकालिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए डी वाई बटे, यहाँ पे देखिए एक बार हिंदी में हम लिख दे रहे हैं नहीं तो कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स, और टी का मान क्या दे दिया है π/2, इतना दे दिया है। तो ये माइनस बी बटे ए तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा कॉट यहाँ से 90 अंश का मान, तो कॉट 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका टोटल 0। अब यहाँ से लिखेंगे स्पर्श, यहाँ पे बिंदु लिख दीजिए, इसलिए बिंदु हो जाएगा a, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह पे क्या है 0, और देखिए यहाँ से प्रवणता भी निकाले हैं इसका, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वो भी 0 आई है, यक्स माइनस x1 की जगह पे क्या है a है, तो इसका टोटल करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हमारे सवाल कंप्लीट हो गई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे जितने एग्जाम्पल थे उसको तो हम बता दिए, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।